नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लर्न एस्ट्रोलॉजी डे 16 के विषय में। आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको ग्रहों की स्थिति से उसके प्रभाव के विषय में जानकारी प्रदान करेंगे। आज का सूत्र बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के आखिर तक देखें और जैसे जैसे मैं आपको एस्ट्रोलॉजी के विषय में जानकारी प्रदान कर रहा हूं वैसे वैसे आप क्रम वाइज डे 1 से डे 2 डे 3 इस तरीके से अगर आप वीडियोस को देखेंगे तो एस्ट्रोलॉजी आपके लिए समझना बाएं हाथ का खेल हो जाएगा और आप एस्ट्रोलॉजी को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। आइए चलिए शुरू करते हैं। सूत्र क्या है, पहले सूत्र के ऊपर ध्यान देते हैं। सूत्र है ग्रहों आदि की केंद्र स्थिति। ग्रहों आदि की केंद्र स्थिति, इस शब्द को आप थोड़ा याद करें। उसके बाद उस भाव आदि पर शुभ अथवा अशुभ प्रभाव, शुभ अथवा अशुभ प्रभाव डालती है जिस भाव आदि से वे ग्रह केंद्र में होते हैं। यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि स्टार्टिंग में इस चीज़ को ध्यान रखिए, केंद्र स्थिति केंद्र ग्रह में प्रभाव डालती है। अब केंद्र स्थान कौन कौन से हैं ये आप जानते हैं, ये आपको मैंने एस्ट्रोलॉजी के डे 2 वाले पार्ट में बताया था। तो केंद्र स्थान है, मैं फिर भी आप लोगों की सुविधा के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ केंद्र स्थान। केंद्र स्थान होते हैं 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस। ये होते हैं केंद्र स्थान। 1st, 4th, 7th, 10th इन्हें केंद्र स्थान बोलते हैं। अब इस सूत्र को समझने के लिए यहाँ पर मैं आपको 2 एग्जाम्पल दूंगा। पहले फर्स्ट एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि फर्स्ट एग्जाम्पल में हम क्या बताते हैं। मान लीजिए किसी बर्थ चार्ट के अंदर उसके 10th हाउस में शनि ग्रह प्लेस्ड है, कोई भी ग्रह प्लेस्ड है। अगर मान लीजिए शनि ग्रह प्लेस्ड है तो शनि ग्रह कैसा प्लेनेट है ये आपको पता है, ये क्रूर प्लेनेट है, तो ये रिजल्ट ख़राब करने वाला प्लेनेट है, तो इसका अशुभ प्रभाव मिलता है। और अगर यहाँ पर कोई शुभ प्लेनेट होता तो अच्छा प्रभाव मिलता। अब इसके प्रभाव की बात करते हैं, इसका प्रभाव कैसे देखते हैं। आप देखें, सबसे पहले ये देखें कि ग्रह की दृष्टियों के विषय में, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको ग्रहों की दृष्टियों के विषय में जानकारी दी थी कि किस ग्रह की कितनी पूर्ण दृष्टियाँ होती हैं। तो शनि ग्रह की जो दृष्टियाँ हैं वो भी मैं आपको बताई थी, फिर भी आप लोगों की सुविधा के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ शनि ग्रह की दृष्टियां। शनि ग्रह की 3री, 7वीं और 10वीं पूर्ण दृष्टि होती है। अब आप देखें, अगर किसी चार्ट के अंदर 10th हाउस में शनि ग्रह विराजमान है तो क्या शनि ग्रह की दृष्टि 1st हाउस पर पड़ती है? देख लेते हैं। शनि ग्रह की 3री दृष्टि, 1 2 3, शनि ग्रह की 3री दृष्टि कहाँ पड़ रही है? इसके 12th हाउस पर पड़ती है। 7वीं दृष्टि इसके 4th हाउस पर पड़ती है और 10वीं दृष्टि इसके 7th हाउस पर पड़ती है। तो आपने देखा कि शनि ग्रह की कोई भी दृष्टि 1st हाउस पर नहीं पड़ रही है, परंतु सूत्र कहता है कि जो भी कोई ग्रह, जो ग्रह भी केंद्र में होगा उसका प्रभाव केंद्र पर पड़ा हुआ माना जाएगा। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि शनि ग्रह का पूर्ण प्रभाव, क्योंकि शनि ग्रह केंद्र से, ये केंद्र है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वें स्थान पर है, तो यहाँ से शनि ग्रह का पूर्ण प्रभाव आप 1st हाउस पर पड़ता हुआ देखेंगे। यह सूत्र है। अगर यह शुभ ग्रह है तो शुभता को बढ़ाएगा, अगर अशुभ ग्रह है तो अशुभता को बढ़ाएगा। इसके साथ साथ अब ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल देख करके यहाँ पर इस चीज़ को क्लियर करेंगे कि ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि किस तरीके से हम इस चीज़ को देख रहे हैं। अब हम बात करेंगे, अब मान लीजिए शनि ग्रह, एग्जाम्पल नंबर 2 में हम देखते हैं, मान लीजिए शनि ग्रह आपके 11th हाउस में है या किसी बर्थ चार्ट में 11th हाउस में है, तो आप देखें कि क्या शनि ग्रह का प्रभाव देवगुरु बृहस्पति और 2nd हाउस पर पड़ रहा है। तो देख लेते हैं, शनि ग्रह की 3री, 7वीं और 10वीं पूर्ण दृष्टि होती है। तो शनि ग्रह की दृष्टि काउंट करते हैं, 1 2 3,
शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि फर्स्ट हाउस पर आ रही है, 4, 5, 6, 7, सातवीं दृष्टि पाँचवें हाउस पर आ रही है, 7, 8, 9, 10, 10वीं दृष्टि 8th हाउस पर आ रही है। परंतु आपने देखा कि सेकंड हाउस पर कोई भी दृष्टि इनकी नहीं है। परंतु फिर सूत्र क्या कहता है? सूत्र कहता है कि जिस हाउस से अगर शनि ग्रह यहाँ से 10वें हुए तो उसका पूर्ण प्रभाव केंद्र स्थिति पर दिखाई देगा। तो सेकंड हाउस से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आपने देखा कि शनि ग्रह केंद्र में है, देवगुरु बृहस्पति, और सेकंड हाउस से शनि ग्रह का केंद्र में होना ये बताता है कि शनि ग्रह का पूर्ण प्रभाव, अब शनि ग्रह का जो ये प्रभाव है यह है सेकंड हाउस और इसके अंदर उपस्थित ग्रह के ऊपर पड़ता हुआ माना जाएगा, पूर्ण प्रभाव पड़ता हुआ माना जाएगा। और जब भी शनि ग्रह की दशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा या 7.5 ढैया आएगी, उस समय पर यह सेकंड हाउस और देवगुरु बृहस्पति को पीड़ित करेगा, पीड़ा पहुंचाएगा। सेकंड हाउस आपको पता ही है किस किस चीज़ का होता है। सेकंड हाउस आपके लिक्विड कैश, परिवार, भोजन, मुंह इत्यादि चीज़ों का होता है। इसके विषय में मैंने आपको बताया है डे 5 पार्ट 1 पार्ट 2 के वीडियो के अंदर, इस चीज़ को वहाँ से आप देख सकते हैं। तो अब आपने देखा कि शनि का पूरा प्रभाव आपके सेकंड हाउस और गुरु के ऊपर पड़ता हुआ देखा जा रहा है इस सूत्र के अनुसार। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई शुभ ग्रह होता, मान लीजिए यहाँ पर चंद्रमा होता, तो चंद्रमा का भी पूर्ण प्रभाव देवगुरु बृहस्पति और सेकंड हाउस के ऊपर पड़ता हुआ समझा जाता। और चूंकि चंद्रमा एक शुभ ग्रह है और जैसे ही चंद्रमा का प्रभाव गुरु के ऊपर, देवगुरु बृहस्पति के ऊपर पड़ता है, तो वहाँ पर एक तो गजकेसरी योग का निर्माण हो जाता है। इसके साथ साथ सेकंड हाउस धन देने के लिए एक नदी हो जाता है, नदी की तरह धन आता है, परिवार बहुत बड़ा होता है, अच्छा परिवार होता है, अच्छे भोजन का सुख प्राप्त होता है, सभी प्रकार से सुखों की प्राप्तियाँ यहाँ पर चंद्रमा करा देते हैं अगर शुभ ग्रह होता है यहाँ पर चंद्रमा। आज के वीडियो में इतना ही, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।